हरी भूमि विधानसभा चुनाव यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम निकल चुके हैं कलानौर हलके के लिए। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो हाल ही में नायब सैनी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब 10 साल कांग्रेस का राज था तो उन्होंने बस घोषणाएं की, काम किया है तो उस पे बीजेपी सरकार ने। अब हम आवल पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि असल में उनका क्या मानना है, कौन सी सरकार ने कितना काम कराया है। अंकल जी, अपने ये कलानौर हलके में आता है जी, आवल गांव जी। तो इसमें किस पार्टी का अब की बार ज्यादा जोर दिख रहा है आपको? जो पिछले हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर हमारे यहाँ कांग्रेस की जीत ज्यादा। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस की जीत ज्यादा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ हमारे आवल गांव के अंदर से कांग्रेस ही लीड करेगी। बीजेपी के काफी वोट हैं, काफी सारे, लेकिन लीड कांग्रेस ही लेगी, ये मैं 100% श्योर हूँ। 100% श्योर हो? बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, जैसे लोकसभा चुनाव में जीते, आप उस चीज से अंदाजा लगा रहे हो? नहीं, उससे अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। जो ये एरिया रहा है इसमें लगभग जो है आज तक ज्यादा से ज्यादा मतलब कांग्रेस की ही लीड रही है। कांग्रेस की लीड रही है, बिल्कुल। अच्छा, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है, हम तो थे इनेलो पार्टी से। अच्छा, ठीक है। इनेलो को छोड़ने के बाद कोई यहाँ ऐसा बंदा नहीं दिखाई दिया। मैं जो जब तक इनेलो अच्छी चल रही थी तो मैं इनेलो को ही वोट करता था। उसके बाद जो बंदा यहाँ से इलेक्शन लड़ता है, राज्यसभा का हो या लोकसभा से हो, मैं उस बंदे को देखता हूँ, पार्टी को नहीं देखता। जो ऐसा बंदा दिखाई देता है भाई हमारे काम कर सके, एरिया का विकास कर सके, हम उसको वोट देते हैं, पार्टी को कभी वोट नहीं देते। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। तो अंकल जी, अगर हम आपसे पूछे कि आप मुख्यमंत्री पद पर अब की बार किसे देखना चाहोगे? देखो जी, मैं तो मुख्यमंत्री के पद पे भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल। तो अभी जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी राज कर रही है जी, तो अब की बार आपको लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी? जो समीकरण है वो तो कह रहे हैं। अच्छा। और मेरा खुद का ये मानना है, बार बार एक पार्टी को वो नहीं देना चाहिए। अगर एक ही पार्टी को हम बार बार जिताते जाएंगे तो वो पार्टी अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लेती है और वो इतने काम नहीं करवा पाती। विपक्ष का मतलब मेरा खुद का ये मानना, हर 10 साल के बाद तो चेंज होना चाहिए। अच्छा अंकल जी, ये आवल गांव अपना कलानौर विधानसभा में आता है। हाँ। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी कितने ऊपर है? कांग्रेस ऊपर है। कांग्रेस? अच्छा। पिछली बार क्या रहा था विधानसभा चुनाव में? उसमें भी कांग्रेस आई। कांग्रेस थी, हमारे अपने यहाँ से कांग्रेस जीती थी। अच्छा, तो अब की बार जैसे आप कह रहे हो कि कांग्रेस का है, मुख्यमंत्री पद पे क्या कहना आपका हरियाणा के? भूपेंद्र हुड्डा। उसने विकास किया है, दिखाना पड़ेगा। तो अभी 10 साल से तो अपनी बीजेपी सरकार है। हाँ है। फिर 10 साल में तो भूपेंद्र हुड्डा ने तो क्या विकास किया होगा? वो तो उसके आए ही नहीं, तो उनका बहुमत ही नहीं है, वो क्या करेंगे? तो अब तो सरकार आने वाली है उसकी, तो वो करेगा। अच्छा। सरकार को तो दिखाना पड़ेगा, करता है, किया है। अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है? उन्होंने विकास कर रखा है। पहले ये रोड ऐसे नहीं थे, बहुत बढ़िया थे, ये तो अब बनने के बाद में बिल्कुल ही खराब हो गए। अच्छा, बनवाए अब नया बने ये, मतलब जब से हुड्डा सरकार गई है उस टाइम के बाद में ये बिल्कुल खंडर हो चुका था, अभी 1 महीने पहले ही बना है। अच्छा, तो फिर ये तो बीजेपी सरकार ने तो बनवाया होगा। 10 साल धक्के खाने के बाद में बना ना। अच्छा। अच्छा, तो अभी जो आने वाले चुनाव है मतलब ये छोटा मोटा नहीं था बेटी। अच्छा। यहाँ 1 किलोमीटर पीछे मैम तक चले जाओ, इसमें इतने गड्ढे थे, दुनिया भर के गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। ये तो इलेक्शन के करके या कुछ भी करके ये बना दिया उन्होंने। अच्छा, अभी नायब सैनी ने एक बयान दिया है कि भाई हुड्डा सरकार थी जब, उस टाइम सिर्फ वो घोषणा करे थी, उन्होंने पूरी हमने किया उनको। नहीं, काम भी किया है, घोषणा नहीं की, काम भी किया उन्होंने। लेकिन सरकार तो ये दावा कहना कि उन्होंने सिर्फ घोषणा की, दावा तो अपने आप को पता नहीं कौन क्या क्या करता है, दावे का क्या है। अभी इन्होंने ये जगह जगह जो प्रोजेक्ट छेड़ रखे हैं उसमें कांग्रेस आकर के उसको पूरा करेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो कांग्रेस ने वो कर दिया, पूरा तो कांग्रेस ही करेगी उनको। क्यों ये बीच में छोड़ के चले जाएंगे, वो फिर
पास हो रहे हैं वो तो करवाने पड़ेंगे। उसमें फिर कांग्रेस का वो थोड़ा आएगा, जो छेड़ रखे उन्होंने वो छेड़ रखा है। अच्छा, तो जैसे अब बीजेपी ने जो पास कर रखे तो कांग्रेस आएगी तो उसे कराने पड़ेंगे। कराने पड़ेंगे, जो काम चल रहा है वो तो होगा, और हम थोड़ा छुपेगा वो काम। काम तो आप अगर कांग्रेस को नंबर दो 10 में से कितने दोगे? 10 के 10। 10 के 10। और बीजेपी को? बीजेपी नहीं, बीजेपी सुनने बिल्कुल सुनने तो नहीं हो सकती 10 साल अगर वो ऐसे। तो हमारे गांव में देखो, भाई ने बताया, गांव में हम भाजपा के वो भी हैं, बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस फिर भी बढ़ के आएगी। ऐसा 10 साल में कुछ नहीं करवाया जी ने। अच्छा, खट्टर साहब ने कुछ नहीं करवाया। अच्छा, कोई का नौकरी नहीं निकाली हो, कोई भी बताओ। लेकिन जो नौकरियां लगी हैं वो तो ये कह रहे कि बिना खर्ची पर्ची के लगी हैं। खर्ची पर्ची जब नौकरी लगी है नहीं, सब कम प्राइवेट कर दिया, नौकरी कहाँ है? अरे बताओ, आप बताओ जी, ये नौकरी कहाँ है? या खट्टर साहब बताओ होगा। अब ये ग्रुप सीओडी की निकाली इतनी भर्तियां, कहाँ ये उल्टे कर दे रहे, ये उल्टे करे। क्या तारीख ना था रिजल्ट, उसके अगले दिन को कर दिया था। कितने बार काटे, सारे कौशल पे हैं। हाँ, कौशल रोजगार निगम वाला। बताओ, ये कौशल पहले ये कौशल नहीं था, जब नहीं था क्या? अच्छा, सारा 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 राज कति बेहुदा हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, मतलब रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा रोजगार है, रोजगार ही न छोड़ा नहीं। अच्छा, रोजगार नहीं छोड़ा। हाँ, तो क्या मैं भर्ती थी, वे निकालते नहीं। कह रहे हैं हम इतने लगाओगे, इतने लगाओगे, कब लगाओगे? उन 2 महीने 3 महीने के बाद तो उड़ार आ जाएगा। अच्छा, हाँ। तो उड़ा कर आ जाएगा तब निकल जाएंगे? हाँ, निकलेंगे, पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, हाँ। तो हुड्डा ने मतलब पहले अब इतना काम करवाया, फिर कैसे 10 साल बीजेपी कैसे रहेगी? बीजेपी ये धोखा हो गया पब्लिक के साथ। इतना बड़ा धोखा? हाँ, 10 साल निकाल दिए। पिछले साल तो ये इसने दुष्यंत ने वो करे है। अच्छा। ना कहाँ आई थी इसकी सरकार, बहुमत कहाँ था बताओ। और बताओ अंकल जी, आप अभी अपने यहाँ का देखो। हाँ। तो यहाँ किसे देखना चाहोगे अपने आवड़ में? यहाँ कलानौर में हल्के में शकुंतला खटक बनेगी। शकुंतला खटक ही बनेगी। पीछे तो लोग कह रहे थे कि भाई अब की बार उनका चेहरा नहीं आना चाहिए। नहीं, काम कराए हैं उन्होंने। हाँ, काम करवाया है, तो फिर वो तो कांग्रेस से ही है, फिर तो खुश हो आप तो यहाँ से। हाँ, वही फिर जीतेगी। अच्छा, वही फिर से जीतेगी। हाँ। अगर देगी हमारी बिरादरी ने तो हम कांग्रेस के साथ साथ, और नहीं तो हम जाएंगे अपनी मायावती में सारी बिरादरी। अच्छा, तो मतलब ये है कि जिस बिरादरी में टिकट देंगे उस हिसाब से आप देखोगे कि किसे देनी है वोट। अरे इतने वोट मारे गए, हमने टिकट नहीं मिलती, हमने इकट्ठे करके झूठे बर्तन में जुआ जाए। हाँ। चलो बोला भाई, और 5-5 लाख रुपये उठ के चले गए बीजेपी वाले ने, इकट्ठा नहीं ना दिया, फुटा पड़ा हमारा ये पड़क पड़ेगा। तो किसी को बोल नहीं सकता कि भाई ये बन जाएगा। हाँ। तो भाई मैं बोल दूं कि दीपेंद्र बन जाएगा, वो भी संभव नहीं है भाई। आज अगर कांग्रेस उसको डिक्लेयर कर देती है तो कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। अच्छा, ठीक है, अगर कांग्रेस अभी बोल दे कि भाई ये हम बनेंगे तो सुरजेवाला अलग हो जाएगा, शैलजा बोले कि मैं बनाऊंगा। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या ये है, जो कांग्रेस इलेक्शन भी लड़ेगी तब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, इतना कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, मतलब कांग्रेस वालों की दिक्कत है कि भाई अगर उन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया कुछ भी, हाँ, तो उन्हीं में फूट पड़ जाएगी। लेकिन हमारा प्रश्न माना इस टाइम पे अगर दीपेंद्र को करे तो वोट रोहतक से दीपेंद्र को ही ज्यादा मिलेंगे। और इधर रोहतक सोनीपत में दोनों में सीट बीजेपी की नहीं है, अपने साइड में बीजेपी का तो कोई दबदबा नहीं है, सीट कांग्रेस निकालेगी। और उड्डा कोई मिलने से सीट निकलेंगे। अगर दूसरी पार्टी अगर इसमें कांग्रेस में फूट पड़ जाती है तो बीजेपी को फायदा होना ही होना। बीजेपी को फायदा होना ही होना। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि भाई जैसे अब आपने बोला कि ये फूट पड़ जाएगी, भाई अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं, तो अभी बीजेपी का क्या कहना है बीजेपी के बारे में आपका? बीजेपी का तो ये है, देखो हमारी साइड में दबदबा ने 50% है, ये पंजाबियों का काम मतलब 50% बीजेपी की भी वोट है। ये नहीं बोल सकते कि उसकी वोट नहीं है। जो भाई साहब बोल रहे थे भाई काम नहीं है। अंकल जी ये बताओ, जैसे पीछे अंकल ने कहा कि कांग्रेस का ज्यादा, क्यों है कांग्रेस का इतना ज्यादा है? क्योंकि उस टाइम पे ना, अभी मैं बोलूं कि अभी हमारे विधायक है
उसने मान ले उसकी चलती नहीं है, कभी भी आके गांव में कुछ सूद लिया। कांग्रेस थी उस टाइम पे, दीपेंद्र ने काम कर दिए, रोड बना दिए। भाई कोई चीज है, टेंडर होता है उसका लाइफ टाइम है भाई, 10 साल से पहले उसकी मरम्मत का 3, 4, 5 साल तक हम पैसे भी नहीं मिल सकते गवर्नमेंट से। जिसने काम किया उसको पता है, महकमा में 5 साल तक कुछ नहीं है काम किया। हम बोलते कांग्रेस के राज में जो काम हुआ बहुत हुआ, तो बीजेपी ने भी किया। वो तो भाई जिसकी सरकार आएगी अपनी चलती में सब चलाते हैं। तो फिर काम तो दोनों ने ही किया है, काम दोनों ने लेकिन अब किया। की बार फिर बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी है? बीजेपी से नाराजगी एक है, जो हमने उसका भूत बना दिया भाई, एमएसपी करके ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे। कांग्रेस का टाइम पे भी हमने भी देखा, हम भी गांव में से जमींदार के बच्चे हैं, सर्विस भी करके आए। तो उसमें क्या है कि भाई एक तो सबसे मेन मुद्दा बीजेपी का नाराज होने का, जो किसान बैठे हैं ना, उनका मुद्दा बहुत पहले सुलझा लेना था। उस पर लोकसभा में भी नुकसान हुआ है बीजेपी को। आने वाले टाइम में अगर किसान धरना पर बैठे रहेंगे ना, उसका नुकसान लेकिन होगा ही अभी होगा। नायब सैनी ने पीछे ये घोषणा भी तो की है कि भाई जितनी भी फसलें होंगी सारे को एमएसपी पे खरीदेंगे। एमएसपी हरियाणा पे पहला ऐसा राज्य बन गया है। वो बोलने से हो जाता है ना, ऐसे बोलने से नहीं है। अभी कोई भी फसल है उसमें धान है, ये मान ले इधर धान बो रहे हैं, बीमा कर लेते 2100-2200 रुपए का, जिसका मर जाता है। नहर में पानी है, आया नहीं। उड़ा के टाइम पे हमारी नहर है, ये काई लग जाती थी इस टाइम पे चल चल के, और इस बार जमींदार अभी तक तेल फूक रहा है। सबसे बड़ी कारण ये है ना, जहाँ पे वोट दिया सारा नानोल दादरी की साइड, जिस साइड से बीजेपी को वोट मिल रहे वो साइड गया। पानी तो कुछ हमारे हक का भी होगा, तो वो कहाँ गया? तो ये गुस्सा है, मतलब ये चीज हाँ। गलत है। गलत है। बाकी आप ये सोच लो, अगर खटक को भी इधर से सीट देंगे ना, खटक भी नहीं निकाल पाएंगे। नया चेहरा आएगा ना, वो ही निकाल पाएगा कांग्रेस तो का। खटक मान लो निकालती तो भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस खटक को कुछ नहीं मिलना है इस बार इधर से। अगर नया चेहरा लेकर आएगी ना कांग्रेस भी, तभी। खटक को भी 3 प्लान देख लिया इन्होंने। अच्छा, तो तो अब की बार चाहते हो कि अगर कांग्रेस भी टिकट दे तो पुराने वाले को नहीं, इनके लिए भी नया चेहरा नया आना चाहिए। तभी कोई आप अभी लोग नया, उसका सपोर्ट करोगे। वो गया टाइम पहले भाई, कम वो था। ये भाई नया युवा शक्ति है ना, नई सोच का साथ आवा, तभी जो गरीब दीपेंद्र है आगे बढ़ा था। नया चेहरा वो उड़ा के साथ के थे, वो चला गया। पूरी पीढ़ी को कुछ टाइम होता है, पीढ़ी बदलाव की जरूरत है। नई पीढ़ी के साथ आप चाहते हो कि चेहरा भी नया है, नई पीढ़ी के साथ हो। नई सोच हाँ। के साथ।